सिर्फ 4 अखर ने, ऐड़ा गग्गा ते फिर ऐड़ा ते नन्ना ते सियारी ते कन्ना, इन्ने ही अखर ने। असी इस चीज़ को, पर वो जी ऐसी वस्तु है वही नेरा पा देती है, वो प्रणाम कारज नींद है। नींद में तो नहीं कोई मुकर सकता भी नींद है नहीं, और बड़ी सुखदायक है। इस करके अज्ञान के विच भी लिवलीनता जी है उत्थे ऐसी है, पर उत्थे कुछ पता नहीं है। उठ के कहना अज भी बहुत गाड़ी नींद सुते तो कुछ पता ही नहीं रहा, बड़ा आनंद आया। वो जड़ा आनंद आया ना वो तो है रब, तो जड़ा अज्ञान है पता ही नहीं वो ज्ञान है, वो माया। इन्नी सूक्ष्म चीज़ां हैं, सूक्ष्म तो सूक्ष्म भी ने और सारी दुनिया तो प्रबल भी। इन्हीं माया ब्रह्म रमेश्वर संग सब दे नाल ही अज्ञान और उसकी ये शक्ति और हुक्म दे विच है। इन्हीं माया जिहड़ी है ये जीव वास्ते कर्म और माया अविद्या ये साड़ी दृष्टि के नाल अनादि है, और अनादि विद्वानों की दृष्टि के नाल शांत अनादि है। ये खत्म हो जाए चीज़ां, अज्ञानियों दी नहीं खत्म होंदियां। जिहड़े नाम जपते हैं, भगती करते हैं, रब खुश हो जाता है। जिसनों तू जानाए सोई जन जाने, जिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। उसकी माया ला देंदा जिससे प्रसन्नता होवे, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ दूर कर ਦਿੰਦਾ। मिनटा सकिंटां ਦੇ ਵਿੱਚ प्रतੱਖ ਉਹਨੂੰ सब ਥਾਈਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਉਹ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ मेरे नाल जी हमें दूर हो गई तो कर्म कोई नहीं, कर्म सब निकल। हमें नाल बाणी भगती नाल दूर होंदी है, ते भगती नाल ही ज्ञान होंदा बस। ते जिन्ना चिर हमें उन्ना चिर सानू कर्मां दा फल आ, शरीर तो रहूगा ज्ञान बनता भी उन्ना चिर। अगे अगे वो व्यवस्था हैं जीवन मुक्ति दियाँ, उन्होंने दुख नहीं पाँदा। ये वो लक्षण हैं जीवन मुक्तां के लक्षण हैं। तो ये जिग्यासा दे विच भी हरेक आदमी जिहड़ा जिग्यासू है, दूजियां नूं तां जिवें कहंदे भी तो संगत करदा 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 माँ प्यो भी उत्थे की करन, होर भी की करूगा। जिहड़ा डुबी गया तो फिर उत्थे किते कोई ऐसे वो डुबन गए, थोड़ा चारू हो गए तो दूजे नूं भी नाल ही डुबो लैंदे हैं। एक संगी उन्होंने सिक्ख्या दे वो उधर ही लै जाते, क्योंकि विषय प्रबल है। इस शब्द के अंदर कर्म और फिर कर्म मिटदे किवें। ਹੁਣ ਅਸੀਂ एक फिक्र पै गया कि इन्ने कर्म किए या इस तरह का इस जन्म च किए भी ये चलो संगत हो गई कि ये दूर किमें होण, इसका फल तो भी भुगतना पैना है। जो फल भुगतना पिया तो बड़े औखे होवांगे, क्योंकि उल्टे असी काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो या कोई अवगुण पुरहिता करते हैं, पराए घर का करते हैं। कोई भी माई चाहे भाई है तो उसने मारा नहीं कि चोर जा, तो कोई जुआ खेलते हैं या शराब पीने, पीड़ा कहानियाँ जिमें कोलू लगे लोहे के लगे हो, पहले लकड़े के होंगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀੜਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀੜੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦਾ,
ਇਹਦੇ ਢਿੱਕੇ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਟੋਕੇ ਕਾਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੀੜੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੀੜਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰੇਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵਜੇ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਗੁਰ, जल बिन तुम न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न हो। मन सारे ज्ञानों का साधारण कारण है। जो मन ना टिकया होवे कोई ज्ञान नहीं हो सकता। मन भजा फिरे, जिन्हें वो सुन की गल सी फिर सुनाओ, उसका ख्याल ना होवे, ख्याल कह दो, मन कह दो, तो उस पीड़ भी उसमें होंगी है। तो शरीर के ही अंदर वो चीज़ होंगी है। इस करके भी कम जड़े ने ना सोच समझ के कम करना चाहिए। माड़े कम जे असी करांगे, उन्हों का माड़ा कम फल होगा, दुख होगा। फिर अपना किया जोड़ा कम है तो वह फल दुख हो गया, तो वह फिर किसी को नहीं दोष देना चाहिए। वो तो आप ही फिर हम तेन ही भुगतना पैना भी ओन किया जी, आ हो गया जी, आ हो गया। ये भी इस जिक्र कर रहे हैं। तो सारे तो भाई जोड़ा नाम जपना ये भी कम है। तो जोड़े चंगे कम है उन्होंने धार्मिक कम कहते हैं, ये माड़े कम है उन्होंने पाप कर्म कहते हैं। तो चंगे कम जिन्हों गुण होण उन्होंने चंगे कम कहते हैं। तो चंगे कामां तो सुख होंदा है, गुणा तो सुख होंदा, अवगुणा तो दुख होंदा। इस करके उन्होंने अवगुणा कहता, उन्होंने माड़े कम कहते। तो उसनू फिर ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਤੇ अनुभव तो जोड़े संस्कार होए ना, कोई चीज़ की तो फिर धर्म या अधर्म कहा जाता। चंगिया चंगे तो माड़े अदृष्ट भी कहते हैं। इस करके धर्म वो दिसते क्यों नहीं है? वो अंदर संस्कार रूप हो के जमा रहते। क्योंकि कम कर रहे हो तो पता लग जाता भी धर्मी पुरुष है या होती, वो नहीं पता लगता किसी ने बिठा दे। इस करके कई लोग ठगी मार जाते उस तरह का बाहरला लिबास बना के जो धर्मी है, जिसका सतगुरु साहिब जी ने कहा भी ये पखंड नहीं करना चाहिए।
वो ਜਿਹੜੇ ऐसे कर्म धर्म पाखंड जो दिसै ते जम जागाती लिसै उन्होंने तो कहते फिर जोड़ा उन्होंने माल इकट्ठा किया होंगे ना पखंड के नाल लुटते हैं दूजिया या दूजिया दी चीज़ां लुटते हैं वो जोड़ा गुण अवगुण है वो तो बदली चीज़ से लेखा अगे देना है तो फिर जिमें वो लुट मार करते नाले कुटते नाले मारते हैं जिहड़ा असली धर्म है और असली चंगा कर्म है वो सहायक हुंदा दूजा दुखदायक हुंदा उन्होंने वाहिगुरू के हुक्म के विच जिहड़े जमदूत ने या दूसरे ने वो सजा दिंदे हैं उसके ताईं ते जिहड़े दूसरे फिर चंगा काम करता जो धर्मो धर्मी पुरुष है उन्हें चले जाता उन्हें सुख वाहिगुरू दे दिंदा है होर उस तरह के साधन बना दिंदा है या स्वर्गां दे विच भेज दिंदा जिहड़ा कोई पुण्य रूप कर्म करता है या होर किसी लोक दे विच चले जाते जिहड़ा वाहिगुरू की भगती करता और धर्म की किरत करता है वो वाहिगुरू के चरणों में चले जाता है जे वाहिगुरू परमेश्वर की पाई ज़्यादा भगती या होर चीज़ वो प्रेम का बड़ा सेवा भी वो नाल ही रहिंदा है वो कम भी सारे सवारदा है तो सारे को भी उसका रब नहीं दिसता पर रब सुख स्वरूप है और जिन्हें सुख हैं किनका मन से रखे हुए हैं साढ़े दिल परचावे वास्ते भी ये लगे रहें इस करके थोड़े थोड़े भी कम कार लगे रहो और चंगे कर्म करो चंगा सुख होगा माड़े कम करोगे तो फिर उसका दुख होगा कि ऐसे ठगी मारन वाले हैं अवगुण वो दिखा के ठग जड़े ना वो पहला अपना चीज़ में दिखा के तो फिर वो काबू कर लेंगे सब कुछ लुट लेंगे दुख होंदा पिछों ये बेसुध भी कर देंगे इस तरह ही जड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार या सतगुरु साहब जी ने कहा राज माल रूप जात जोगन पंजे ठग जिहड़ा राज की बगूती होनी है वो लग गया तो रब भुल गया ठग लिया उन्होंने सुख दिखाना भी बड़ा ठाठ पाठ है जी कुर्सी का जी होर बड़िया पदवियां वो वास्ते फिर झूठ बोल होर पछाण कर लोभ दे विच पिया दूजिया मार मरवाई सब जी राजसी पार्टियां वही करदियां एक दूजे ने दबाना चाहदियां साडे कोल राज की ताकत आ जाए तो वो ये नहीं समझते भी असीं तां ठगे गए करके भी नहीं ठगी जग ठगे कोई महात्मा इस तरह की धारणा में देखी कि ठगया न जाए छड़ते ठगवाड़े ने आम लोगों की समझ आ जाती है ये चीज़ कि वो लोग हो गया उसका उसने ठग लिया कि इन्हों के खाण पीन दी चीज़ां या दूसरे खाण पीन दी चीज़ों के चलो सुख मने ही है रसना ने तो जी पदवी की सुख है ये किमें वो खाण वाली तो है खांदा मन है उन्होंने हंकार नूं खांदा है बड़े थां बिठा दो पदवी से बिठा दो दुनिया पदवी वास्ते मरदी है दुनिया की ये नासवन का कि डिग पई कि किवें हो गया कि किवें हो गया तो फिर वो कितना है मौत भी नाल है वो नाल मौत भी करते हैं तो कई बारी ऐसा ठग ने वो संघा के बेसुरत कर देंगे तो कईयां नूं किते भावें साध संगत के नाल मिल के सानूं सुरत आवे भी असीं ठगी जाने ये ठगी तुरी जाते हैं तो जिवें बेसुरत आदमी नहीं ना सुनता किसी की कहते भी ये क्यों नहीं सुनते इस तरह के फिर राजसी आदमी क्यों मरवाई जाते हैं दुनिया में होर चले जाते वो बेसुरत होए हुए है सिमरन वालों साध संगत की सूझ वालों उन्होंने असर ही नहीं करते उन्होंने उसे तरी जाना है उन्होंने तो फिर अखीर से वाहिगुरू परमेश्वर ने पाई वही उन्होंने सजा देनी है इस करके ये फिर जोड़े काम को कहने का भाव है कि सुख तो दिखाते पर सुख यह है जो विखाते है जिन्हें कोई ठग जड़े ने वो नशीली चीज़ पड़ा के बेसुरत कर देंगे क्यों जो नशे वह जो अमल तो लिया ने
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਕੀ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਚਿਮੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੁਖ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਡਰਾਨਾ ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੋ ਸਾਥ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਵੀ ਲਓ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਰੂਪ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਸ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆ। जिसे भयानक या माड़ा रूप है या गंदी चीज़ है उसे थोड़ा रूप ने खिंच के उधर ले जाना ते मोह ने खिंच के ले जाना, काम ने खिंच के ले जाना। भी इंद्र देवते नूं वो बेचारा ऋषि सी गौतम भगती करता सी ते ओहदे घर जाण दी की लोड़ पै गई। इंनियां ओहदियां पटराणियां चढ़दियां ते चढ़दियां इत्थे तां मात लोग च उसे इस्त्रियां नहीं है। ਉਹ ਐਸੇ ਇਹ ਠੱਗ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡਰ ਭੈ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਲੈਂਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਚੌਗਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਭਾਂਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾਹੇ ਦੇਖ ਮੁਖ ਜੈਸਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸਾਮੀ ਦੀ ਖੁੱਲਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਡੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੰਚਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਵਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਨਾਪੁਣਾ ਦਿਖਾਰੀ ਔਰ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਇੱਧਰ
जब तब भी करो और चीज़ां लो, मौजां लो, पातशाहियां लो, वो फिर हो रही अट गया, रब भी भुल गया, फिर नरकों के विच गए। इस करके निष्काम कोई निशाना वाहिगुरू का उधरों ना वो नाल है कि गुरमुखां दी साध संगत। तब भै बबन साध संग मोह नानक नारायण, जिन्हां गुरमुखां नूं वाहिगुरू परमेश्वर की ओट है, वो साध संगत दे विच बचा हो सकता है। जो प्रबल होया होवे ना यह चीज़, और कला आदमी भी कोई सिमरन करता या रहिंदा है, ये प्रबल हो जाए ना चीज़ ये, तो फिर नहीं बचता। तो जे उसे कोई गुरमुख आ जाए उस पर लेकर दब जाता, जो जी संगत में होवे शरीर करके तो बचूगा। वो महापुरुष सन ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी खालसा, चंगा वाहिगुरू की कृपा से इन्हों का शरीर भी बड़ा सुंदर स्वरूप सी, शरीर भी बलवान सी और गुणी भी, महाराज की भक्ति भाव ज्ञान ध्यान और सेवा करते थे। तो कहते भाई सानू महापुरुषों ने कहते तुम इन्ने सिंह रखते हो, और कहते भाई सानू महापुरुषों ने कहा भी तू कलिया नहीं रहना। हमेशा सिंघां दे विच एक होण, दो होण, चार होण, ये कलयुग का समय है, ये माया प्रबल है इस दे विच। इस करके ਇਹਦਾ भी साध संगत है। तो साध संगत दे विच रहंदे हैं जिस तरह से सतुक हो गया साध संग बिन से सबे सो। फिर हुण तां ये फिक्र पिया भी बड़े पाप कीते है, भी उन्हां दा दुख भोगना पऊगा, डर है अगे, ये फिक्र लग्या है। तो कहते जे साध संगत करता रहे तो इस पासे लग्या रहे तो सारी फिक्र महाराज मेट देंगे, क्यों मन उजल कर देंगे भक्ति के नाल। फिर मन नहीं किसी पासे जाता, महाराज जी नाम पानी च लग्या रहिंदा है, कुरैतां तो बचिया रहिंदा है, ये सब फिक्र आप ही मिट गए। जे कोई गलती भुल हो गई वो सुधाई करवा के हो गया, तो जे उतों धार्मिक बनया रहा तो विच रख विच पाप भर छे, तो फिर वो बख्शाए भी ना, या झूठ बोलिया गुरु महाराज की हजूरी होर गल्लां करदे साफ ना दसी, तो फिर उन्होंने फल भोगना पू अगे जा। कबीर साहब ने कहा कि जो कोई ऐसा है इधरले पासे आ गया, संत महात्मा बन गए या गुरसिख बन गए, कि जो गलती कर बैठा तो लोगों तो इज्जत का मारा दसदा नहीं कि मेरी बेइज्जती होगी। एक कनेडा में आ गया इधर सी, चीमा चीमा बजदा है तो मारो दी गल्लां करन लग गया। वो कहता जी इस तरह मैं अभ्यास करता है, मैं होर चीज़ है इस तरह सुरजा होर चीज़ है, तो मैं अगे चाहना। मैं भी ये गल है भी जो साढ़े गुनी सानू समझ है वही विचार है कि जे तू ये तो अगे चाहना है तो जी कोई तेरे तो गलती या हो चीज़ है वो सुधाई करवाना। बाहरले लोग खुले ही ने, वो इन्होंने चीज़ों कोई ऐसा विचार च नहीं लियाते। पर यह गल है भी साफ साफ दसनी पऊगी तेन पंजां प्यारिਆਂ से। वो कहन लगा कि मैं चलो पुण्यदान भी करता सी, हो भी कि पुण्यदान तो ही रख छड़े भी चलो ये इसना चीज़ों दे चलो, पर किहड़े जिहड़े बज्र पाप जिहड़े महाराज के हुक्म च भी है नहीं इवें बख्शे जाएंगे, वो नहीं बख्शे जाएंगे। वो कहन लगा जी पंजां प्यारिਆਂ को जिस वेले फिर दसीए तो फिर ये तो बड़ी बेइज्जती की गल है, ये बड़ी बेइज्जती करते हैं पंज प्यारे। एक हादसे की गल है, मैं ये दिमाग देख लो, ये अकल देख लो भी बेइज्जती करते हैं। मैं नहीं वो तो दूर खड़े होंगे ने, हौली तो नहीं दसते जाता। पंज प्यारे तो नेड़े होए वो पंज प्यारे कितने बाहर प्रापेगंडा थोड़े करते भी आए नहीं किया, वो महाराज जी हजूर उन्होंने तनख्वाह लानी होंगी है, उन्हें वो कर देंगे ने, फिर बख्शिया जाता है। तो जो उत्थे भी भाई बेइज्जती या होर तुसीं समझिओ तो फिर अगे उसका फल भोगो।
फिर जमजोत जैसे ले हो ये सतगुरु साहिब ने कपड़ रूप सामना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पाप हुक्म किए मन भावदे रा पीड़े अगे जावना नंगा दूध चालिया चंद सह खरा डरावना करा उदू पछो चाल कई लोग ऐसे ने वो दूसरी पंक्तियां ले लेंदे हो उन्होंने दिमाग ये चंचलताई ने बिगड़े हुए उन्होंने करना तो कुछ है नहीं ना श्रद्धा भावना जो पंक्तियां हो गई चुंच ज्ञान जाओ ऐसा अंध ज्ञानी वो गर्दन ने जी कि अपने आप ही करदा करवांदा है परमेश्वर असी किहड़ा ना भी पौड़ी तो हैगी है मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावे मैंने नंगा कर दो कुटरे जाओ तो चंगी कहते सारी दुनिया मेरे तो नशर हो जाना होगा ऐसे तो पंज प्यारों तो ही वो हैगा अपने वो प्राश्चित करते थे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है और गुरु नानक साहब जी साध संगत के तो चीज़ नहीं करना तो फिर ट्राई करके अगे भक्ति करे वो भी ऊँची पदवी नहीं प्राप्त कर लेंदा वो भी भगत बन जाता सारे सत्कार भी कर दे क्यों कर्मां दे विच जिहड़े औगण हैं जां वकार कह दे विगाड़ पाने वाले करके वकार कह देंगे है कि ये इस तरह इन्होंने इस तरह की चीज़ां सुख वालियां भी हैगियां और इन्होंने उन्होंने जिवें परमेश्वर का हुक्म है जे शरीर बनाए या परमेश्वर ने इस तरह वो भाई धार्मिक मर्यादा अनुसार गृहस्थी धर्म के प्रवृत्त होकर वो सुख लै सकता है वो नहीं लै सकता उन्हें संतान अच्छी होगी संस्कार अच्छा होगा नाले परमेश्वर का है तो जेड़ी किसी ने कोई चीज़ बरतनी है लोग जोड़ा है वो अपनी कमाई करो और कमाई के उसकी चीज़ बना के छक लो जह जब दिता है दूसरे का लुट के जरूरी वो खाना है वो करना क्यों ये चीज़ा फिर हौली हौली जो चीज़ा करता करता अपनी किरत करता होया ये रहा होया फिर वो बड़ा सुख दिखाता फिर कोहनिया की काम को लोभ अहंकार ही मिट जाते हैं फिर पूर्ण नंदो उपाधियों से रहत हो जाता ये तो परमेश्वर की से खेड बनाई हुई है इधर भी है जिधर भी है जिथे कोई लग्या है तो तुलसीदास जी अपने चंगा भगत है रामचंद्र जी का रामायण भी बनाई है इन्होंने तो वो कहते भी इस तरह इन्होंने इस तरह की चीज़ां सुख वालियां भी हैगियां और इन्होंने उन्होंने जिवें परमेश्वर का हुक्म है जे शरीर बनाए या परमेश्वर ने इस तरह वो भाई धार्मिक मर्यादा अनुसार गृहस्थी धर्म के प्रवृत्त होकर वो सुख लै सकता है वो नहीं लै सकता उन्हें संतान अच्छी होगी संस्कार अच्छा होगा नाले परमेश्वर का है कि जेड़ी किसी ने कोई चीज़ बरतनी है लोग जोड़ा है वो अपनी कमाई करो और कमाई के उसकी चीज़ बना के छक लो जह जब दिता है दूसरे का लुट के जरूरी वो खाना है वो करना है क्यों ये चीज़ा फिर हौली हौली जो चीज़ा करता अपनी किरत करता होया ये रहा होया फिर वो बड़ा सुख दिखाता फिर कोहनिया की काम को लोभ अहंकार ही मिट जाते हैं फिर पूर्ण नंदो उपाधियों से रहत हो जाता है तो ये तो परमेश्वर की से खेड बनाई हुई है इधर भी है जिधर भी है जिथे कोई लग्या है तो उत्थे तुलसीदास जी अपने चंगा भगत है रामचंद्र जी का रामायण भी बनाई है इन्होंने तो वो कहते भी कोई आ पहला बारे होंगे सी बोके इन्होंने कहते लोग चलाते कोई अद्धी रात को चलाना थोड़ा जहा सी लैना तो उन्होंने वो कोई रात बड़ी रात तो चला कहते भी बड़ा भगत है बड़ी रात तो राम राम करता वो कहे जिस वे बोका आए वो कहते बोली रखी होंगी उन्होंने रस्ते तो उतरने वास्ते
बेली राम, ते राम बेली है। तो कोई इस तरह वो राज करता कहने बड़ा भगत है, देखिए तो सही जाके सुन चढ़िया कोई तो कहते बड़ा राम राम तुम बड़ी सत्कार की। लोग कहते ऐसे सब भुखे राम कहते हैं बेली राम। तो तुलसीदास ने देख तुलसी जहाँ किसी की लगन है वहीं उसी का राम। तुलसी पूछ मरोड़े बैल की काटे अपना काम। नाले तो बैल भी पूछ मरोड़ते वो खड़ जाता है, उधर मुड़ पैंता है तो अपना काम कर लेंगे, वो बोका खा लेंगे। क्यों लोगों के जिथे मतलब कोई लग्या हुआ ना इतने वह उत्थे ही राम है। राम सुख नूं भी कहते, राम रब नूं भी कहते, वो भी सुख रूपी है। स्वयं जिथे कोई लग्या फिर उत्थे परमेश्वर ने उन्होंने सुखी बनाया। तो भाई जिन्होंने जिग्यासा भाव वाले जोड़े गुरमुख ने प्रेमी ने इधर भी लगन है और साध संगत के समझ आ जाती है कि उन्होंने वास्ते विचार है कि भी इस मार्ग के उत्ते अस चलना है। हुण जिहड़े ये करते भी सतगुरु साहिब जी कहते भी कत्तक दे विच भी आम लोग बिजाई बजुई खास करते हैं और अन्न पैदा होता है, रुझ जाते कामों के विच। जे कोई भाई फसल बीजीए जिही जी भी बीज लीए फसल तो वह आ जाए फिर उसकी खेती पैदा होंगी, वह जहा फल होंगे। इस करके शरीर एक खेत वांगू है, ये जिहे काम करने हैं वह जहे समझ लो बीज ये बीजना है। चंगे माड़े तो फिर हो जे माड़े करांगे तो उन्होंने माड़िया का माड़ा फल होना, दुख रूप होना है। तो फिर दोष न किसी को दो कि पहला ही समझ लो। ये सतगुरु साहिब जी कहते हैं, जिन्हें कबीर साहब जी ने कहा कबीर लोड़ है 10 बजोड़ियाँ किकर बीजा जट ते हंडा उन कटाएं का पहला लोड़ है पट। तो आम खेती करने वाले हो कोई खेत वहा जा देखा तो चल यदि बहुत ही कमाई की करनी, पिकरां के बीज तुके सुटते उगता पैनियां सफालियां से उतों पिकरां ने उगना तो तुके ही होने वो। ये तो नहीं भी अंगूरां दी बेलां दे नाल वो अंगूर वधिया लगन। बजौर देश के अंगूर भी ये जिस तरह किसी देश के भी बहुत वधिया अंगूर है। इस तरह जो कोई पिकरां वांगू पापां दे उल्टे कामां दे बीजदा है तो उन्होंने कि रब की मुक्ति भगती तो चरना थोड़ा बैकुंठ निवास हो जाए या रब के नेड़े चले जाऊगा। अंगूर खाण वांग तो जोड़ा कोई भेडा की उन्न कटाता फिरे तो रोशम वर्गी कुड़ी हो जाए तो वो चुभनी है। पट वर्गे वस्त्र बने नहीं वो चीज़ कम हो सकती। इस करके जिन पट अंदर बाहर गुजरते भले संसार ते नहीं लगा रब से देखने की चाह। जिन्होंने रेशम वर्गे अंदर हृदय ने कोमल वाहिगुरु परमेश्वर की भक्ति करके दया है, विचार है, निम्रता है, अहंकार नहीं है, मैले नहीं है, वासना करके वकारां की वासना करके एन साफ है। रेशम साफ भी होवे तो कूड़ा भी होवे ते बाहरों कमा उन्होंने सादे जही वस्त्र हों, साफ और सादे हों। बाहर गुजर बाहरों क्रिया उन्होंने पमा कोई ये समझे तो मोटी जी प्रतीत होंगी होवे, कोई अपनी किरत करके कोई ट्रैक्टरी चलाता, कोई हाड़ी वाहता है, कोई अपनी धर्म की वो किरत है। बच्चे भले संसार वो संसार में भले लोग जोड़े बाहरों बहुत चलाक बनते हैं और सियासत खेडते हैं, गा ता खेडते हैं, तो बाहरों बड़े चिरक में है तो वो फस लेंगे हैं। उन्होंने कहेंगे श्री समझिए कि सतगुरु साहिब जी कत्तक कर्म कमाना कत्तक के महीने जिमें कोई चीज़ कत्थी भी है, इसी तरह ही जे कपाह होंगी फिर उसका रूह बना ली जाए, उसमें कत्ती का उसका कपड़ा बन जाता है। इस तरह जो कर्मा रूपी सूप के ताई कत्तन वाला जीव है कि जिहा जहा सूत होवे वह जहा कपड़ा बन जाता है, जिहा जहा कर्म करता है सूत करता है वह जहा शरीर प्राप्त है। कर्मी आवे कपड़ा
नजरी मोह द्वार। प्रीत भी प्रेम रूपी कपड़े भी हैं, साधन भी हैं और बाहर भी है। शरीर भी भी है, सूक्ष्म भी। कतिक कर्म कमावने, कतिक के महीने के जेड़े भाई काम करते कर्म कम कमाने करने। कोई चीज़ में करने कहते वो कमाई करनी, किसी काम में करने की कमाई करो भाई। ये गुरु की शिक्षा है कि ਅਸੀਂ कमावांगे ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। शरीर करके भी, मन करके भी, नेत्रा करके भी ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਰਾਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਸੀ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਾਂਗੇ कि उत्थे नहीं दुख दे विच किसी ने सहायक होना, वो आप ही भोगना पैना। तो अपने ही काम किया, दोष न काहू वो भाई किसी से दोष देना योग ठीक नहीं, लायक नहीं। जैसे सतगुरु साहिब गद्दा दोष न देव किसे, दोष कर्मा आपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए सबर। परमेश्वर से पुलिया व्यापन श्रद्धे हो, जैसे अग्नि बनना हो चुका है। इन निरूपित कहते किसी चीज़ का निर्णय पूर्वक कथन कर दें। हम तो सीधे कतल के महीने में जेड़े उतों ग्रहणों को माड़े कम करने हैं, वो किसी ने दोष नहीं देना चाहिए है। परमेश्वर से भुलन नाल सारे लोग अगे कहते सुने हुए अभी तो सारे भुले खेलते, सानू तो कोई रोग नहीं लग्या। रोगां दे तां वो जिहड़े हैगे मूल वो तो हर वेले चिमड़े हुए है। हमें दीर्घ रोग है, काम को लोभ हुंकारे रोगां तो पैदा करने वाले हर वेले ही खड़े है, वो तो चिमड़े ही रहते नहीं। हर वेले मन च चंचल है, उन्हें शांति नहीं है। थोड़ा जिहा चिर सुख भोग लिया किसी पदार्थ का या शरीरक सुख भोग लिया, उन्हें फिर वही अग बढ़ पई, बल होया फिर प्रगट हो गया। किते खप टुटिया बेकार, वो जो सतगुरु साहब जी ने कर्म बाद की एक पौड़ी की है श्री जपजी साहिब के बहुता कर्म से संसार के कम जोड़े ने कर्म ने बहुत भारे है, चंगे मारे लिखा ना जाए। कितना कोई लिख लूगे एक एक चीज के कर्म ने, जोड़ा कर्म समुदाय जीवन का है, वो कर्मों का समुदाय वो लिखा नहीं जा सकता। वह फल प्रदाता कौन है? वड्डा दाता। किन्ना किन्ना उन्हें कोई लोभ लालच होगा, जिन्हें लोभ लालच हो वो घट वध भी कर सकता है, क्योंकि वड्डी देनी कोई वो लालच देनी उन्हें कोई नहीं कमा है। यह जो करूँगा वो होगा, फल वही भोगूगा। वड्डा दा चिन्ह समाए केते मंगा जोग पार, केते गणत नहीं विचार, केते खप चुका बेकार, केते लाल कृपा। यह भी है वो मूर्ख अंध ज्ञान। वो गुरु महाराज ने पंक्तियां में से महाराज ने जो किया है कि लैला में कृपा है, लैला की नौकरी पहने हैं। गुरु हराय साहब महाराज जी के वक्त बहुत दयालु सतगुरु साहब जी कि बाहर जा रहे सन विचरण वास्ते नाल सिख सन। सवेर वेला थी, तो थोड़ी जी है उससे कोई आवाज़ आई जिस तरह कोई बच्चा रहता है। सतगुरु साहब जी ने कहा कि देखो भाई की गल है। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा है, किसी का जन्म हुआ तो बाहर किसी ने ऐसा सब कर देता बहुत अयोग पर तब तो कहते महाराज कहते चुप लिया कि वो कहते कहते जी वो मैला चुपया हुआ है। सतगुरु साहब जी कहते लियाओ तो कोई किसी कि वो किसी ने कई का होंगे भी छोटे होंगे तो जमते तो गंद ऐसे हो या कोई ऐसा कोई सुगन होगा
ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਸੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਸਗਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਖੰਡਮ ਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾਈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੇ ਦੇਣੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸਹਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਠਾਈ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਭਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜैसे ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਤੇ ਮੂਰੇ ਖਾਹੀ ਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋਨਾ ਪਾਈਏ ਤੁਮ ਖਾਵੇ ਘਾਟ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਹੋ ਵੈਸੇ ਵਰਤਦੇ ਔਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸੱਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੇਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸੱਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹਨ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨ ਜਨਮ ਜੋਗਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਜੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਦਿਓ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਪਰੰਦਾ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛਿੰਨੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਕੀ ਭੋਗ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪਟਾਪਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੌੜੀ ਕੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸਲੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹ ਰਿਹਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੋਹ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸਦੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਕੀ ਭੋਗ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਖਿੰਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਵਿਚਲੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੀ ਔਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਇਨਾ ਗੁਰੂ की मत से दोनों चल। फिर भाई छोटी है सतगुरु साहब जी ने नहीं तो वो घर के होंगे ही गुंडा खर्चूगा, ਉਹਦਾ खर्चूगा, जो सस का है, सौरे का है, गुरमत के सारे चलो तो सारे सोचा के आनंद लो इस शरीर का। ऐसा नहीं भी वाहिगुरु ने ये दुख वास्ते साड़ी प्रवृत्ति बनाई है ना, ये नाल भी सुख लो और असली सुख जो परमेश्वर का वो अचल पर भी प्राप्त कर जिसने माया को हो कि कोई सहायता करो जी विचोला बन जाए कि चलो भी लै दे के छुट जाओ या छुटकारा हो गए उससे नहीं किसी ने विचोल नहीं करते। इससे रोगा रोग फिर ये रोने किसको रोऊगा, रोगा क्रिया है, रोज नाम रोऊंगा, रोने बहुवचन है। इसका रोगा रोग फिर रोज जो रोने है कि ऐनी रोने में रोई करना है
किसका रोग है वो। फिर भाई बहुती जी प्रवृत्ति है ऐसी मोह आदिक या वासना की, इसे वासना की कईयां दे शरीरां दे विच सूक्ष्म जिहड़ी पौन ऐसे विगाड़ गैस पैदा हो जाते हैं, रुंडे शरीर भी नहीं चंगा लगता। किससे रोग आ गए वो फिर रुंडे ही रहते बेचारे शरीर। जेड़ा कर्म असीं कीता वो तुर वाहिगुरू परमेश्वर वो लिखा गया, वो कला शक्ति के नाल ही लिखा जाता है। ये ऐसे नहीं कि पिछों लेखा चढ़ूगा। जोड़ा असीं काम करते हैं देखते हैं वह ज्ञान मन में जाता है, जाता है, सारे संस्कार वो नाल उतरे जाते हैं और दफ्तर नाल दा नाल ही बनता जाता है। जिसका किसी ने होवे लिखिया तुरसन योग परसरू वाहिगुरू परमेश्वर है, वो हुक्म दे लिखिया तुरसन योग संयोग संग भली प्रकार किसी चीज़ का मेल होना। इतने भी है जोड़ा वाहिगुरू परमेश्वर ने कर्म किया वो लिखा गया, उसका भली प्रकार जोड़ा फल का मेल होना वो होना ही प्राप्त होना ही, उसमें नहीं हो सकता। सुन साधन मेरे मीत प्यारे, हथ वचन बरतै हर द्वारे, जैसा करे तो कैसा पाए, अभिमानी की जड़ छल करता। मेरा अहंकारी पुरुष होता है वो जड़ सफी है, सब कुछ ही उसका नाश हो जाता है। जैसे रावण की अहंकार किया वो जड़ जो सब सफी है। वहाँ विद्वान सी पढ़िया लिखा सी, और अहंकार ऐसी चीज़ है वो विद्या की भी नहीं परवाह करता। मेरे काम क्रोध किन्ना ही पढ़िया हो, किन्ना ही सियाना हो, वो नहीं किसी गिनती गिनते, वो ढा लेंगे फर्क इको ही है। वाहिगुरू की शरण ले ले, वाहिगुरू की भक्ति करे, जैसे गुरमुखां की संगत करे तो फिर लिखा फिर समझो। हाँ जेडे चंगे कर्म है ना कहते चंगे भाग। आम लोगों में गल प्रसिद्ध है, मेरे चंगे भागों वाला है। जी चंगा सत्कार हो, माया भी हो, कोई चंगा कर्म किया है तो फिर ही उसका सत्कार है। इस पदार्थ ही आया है कि वो कोई चंगा ही कर्म है, पिछले कर्मानुसार उनसे पदार्थ मिलने चंगे, तो चंगे बड़े आम लोग लौकिक परमार्थ और परमार्थ के सिद्धांतिक दृष्टि के नाल वंड भागी मेरा प्रभु। तो कबीर साहब ने कहा भी जिन्हें तो लोगों को माया हो गए, लोग तो कहते भी ये चंगे भागों वाला, लोगों सत्कार हो गए लौकिक के चंगे भागों वाला। पर साड़ी साध संगत और गुरमत के चंगे भागों वाला और धनी है मेरा वाहिगुरू परमेश्वर का नाम संग्रह करता और साध संगत की सेवा करता है। सेवा उनसे निष्काम सेवा करता, मेरे भाव बड़े बन गए। जिसने भाई आदम जी और उन्होंने घर वाले ने गुरु रामदास साहब जी की सेवा की थी कि ऐसा पुत्र भाई जन्मया उन्होंने ग्रह विखे तो देखो हम तक प्रसिद्ध है। इसलिए भक्तों के बड़े भाग हैं, भक्ति करना वड भागी मेरा प्रभ मिले तो जोड़े निष्काम कर्म करते हैं, भक्ति के नाल भगत बनते हैं, सेवा करते हुए निकामी किसका हो प्राप्त स्वामी, जिसके होर वड्याई की इच्छा न हो, कोई इच्छा भज गई हो। बड़ भागी मेरा प्रभु मिले, मेरा आपी स्वरूप जरा प्रभु है वो उस नाल नहीं मिल सकता। जिस वे साढ़े आत्मा में मलिन आत्मा है और शुद्ध हो गया है, शुद्ध आत्मा और प्रार्थना एक हो गया तो उतरा सब योग जितने भी वो जरा विछोड़ा होया कि जन्मा जन्मा के वाहिगुरू परमेश्वर वालों विछोड़ा लै गया तो सारे दसवीं हो दीना क्या जाना नहीं, वाहिगुरू के चरना की रहे
ਵੈਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਆਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਦੀ ਨੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ न ਜਾਏ। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਆਈ ਜਿਤਨੀ ਉਸका कार्य भी ਦਾ ਉਸमें कार्य भी है। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਮੋਤ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੋ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜੀਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਇਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਰੂਪ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਉਸੇ ਮੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਡਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਰਾਮ ਸਧਾਰਨ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਉੱਤਮ ਬਖਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਕ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਓ। ਇਸ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਲੋ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪ ਇਸ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਗਈ ਬਹੋਲ ਬੰਦੀ ਚੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, कर्म न जाना कर्म न जाना लोभी माया चाहे। नाम पढ़ियो है भगत गोबिंद का, एक साड़ी योग है ये अरदास। ये अरदास किमें करिए जी, और जितनी अरदास हो रही है गुरु नानक साहब शब्द उच्चारण जितनी अरदास हो रही है, जितनी सब कुछ गायन हो, ऐसा कीर्तन कर मन में कत्विक के महीने द्वारा कंद भाई कर्मा रूपी सूत्र दे ताई कतन वाला जीव है जिसनों चंगे माड़े काम करता है। कत्विक हो गए साध ये जो हम फिक्र पै ने भी असी पाप पिछले तो किए, चलो अगे नूं तो हो जूगा। कत्विक हो गया साध संग दे करके इसमें साध संगत हो जाए, क्योंकि तां शब्द पे है जहाँ और तां का संबंध और अर्थस्य प्रति अर्थापति ये हो गए तो ये अर्थापति प्रमाण अनुमिति ज्ञान और ज्ञान प्रमाण भी है। हाँ जी जे करके इस जीव में साथ संगत हो गए गुरमुखां की, तो फिर साध संगत के विच ऐसी गुरबाणी की परमारथ की ब्रह्म विद्या की
ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਵਿਖਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੁਦ ਵਿਵੇਕੀ ਜਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨੇ ਮਿਲਤਾ ਕੇ ਕਰਨ कचक होवे साध संगत हो जाए। भाई पहली है साधक अवस्था वो सेवा करे, जैसा कार होवे, विचारा सुने, सतगुरु साहब जी की शरण ले होवे, कटे दिन से सब फिक्र मिट जाए। या अगला भी फिक्र मिट जाता है कि खबरें की होगा, पिछले का भी खबरें की पहला पहुंचा सानू फल भोगना पऊगा। यह सब जिन्हें भी फिक्र चिंता जन्म मरनियाँ होर संशय वे जितने भी हैं वो सारे गंदे हैं। तो सचित होगा साध संग। इस करके अरदास करिए ऐसे गुरमुखां की साध संग तब देह निवास सर्व सोच नानी होता है। ये सारे सोची जड़े ने एन जिमें चानन हो जाता है, इवें हृदय के जिमें हनेरा पिया साढ़े तो सब चानन होए तो जिन्हें अंधेरा दूर से दुख मिट जाते हैं। वाहिगुरू परमेश्वर आप ही सुख स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप हो करके प्रकाश स्वरूप हो जाता है। तो ये साध संगत करते रहिए। सतगुरु साहब जी की जो सतगुरु साहब जी की सिक्ख्या है कि भाई आ काम नहीं करने, उन्होंने सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार, जिन्होंने गुरु की विचार में सिक्ख्या है यही सिक्खी है, उन्होंने कमाई जाए। फिर नजरी कर्म लगाए पार, जो मेहर की नजर होगी सतगुरु साहब जी की पार कर देंगे। इस तरह गुरबाणी की भी विचार संगत के आ जाती है, जो फिर पढ़िए वह भी समझ आ जाती है। गुरमुखां की संगत के विकारों से भी बचा रहा है। तो सतगुरु साहब जी की शरण लीए, सचित होगा साध संग दिन से शब्द हो सब जितने भी जो गुरु की भाई कलयुग के समय मेरे चाप का शुरू धारण किए सतगुरु साहब जी ने सिक्ख्या सुनी दी है। तो मंत्र जोड़ा प्राप्त करना है और सिक्ख्या गुरु वाले हैं और सतगुरु साहब जी ने कहा भाई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी 5-4 प्रचार सुना तो भाई अमृत छको। जो रहत 4 प्रचार ने जो संखेप के नाल उस वे सिक्ख्या देंगे ने। तो सारा श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी शिक्षा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। अमृत बाणी तत्व बखानी ज्ञान ध्यान विच खाई सब जिनी शक्ति है गुरु नानक साहब जी की रब की शक्ति सब बच्चे प्रकट हो जाए। ये भी किस तरह तो जोड़ा कोई प्रेम के नाल इसमें समांदा है वो अंदर शक्तियाँ भी आ जाती है, ज्ञान भी विकार भी सब मिटन वाले उसी तरह मिलती है। तो सतगुरु साहब जी की शरण लीजिए। जिन्होंने कोई परिचित हो गए फिर पढ़ाई करा के खेल लग जाइए, कहने जी वेल नहीं लगता तो कम कार करके भी नाम जपी जाइए। तो अमृत वेला वेला ही होंगे है। फिर जिस वे कम कार करके वो भी रोल ही वेल हो गए करिए करी चलिए जिन्हें परमेश्वर से पहले भुले न। तो सतगुरु साहब जी मेहर करन अपने पंथ से भी मेहर करन सिक्खी तो कहते भी की होगा किन्ना कि देर कम चलता रहूगा। भाई जिन्ना कि देर असं कल जुगले लड़ लगा रहेंगे उन्ना चेर कम चलता रहूगा, उन्हें अपना काम करी जाना। जिस तरह सतगुरु साहब जी ने अपने मोती का मंदिर उसरे रत्नी का हो है जड़ाव कसूर फंगू अगर चंदन ली पाव चाओ मत देख पूला विषय तेरा कितना आवे नाओ हर दिन जियो जलबल जाओ इस विभूति च लगे रवांगे इधर तो फिर हर दिन जियो जी भी खड़ा रहूगा, बाहर भी इस तरह ही नरादरी होगी। जदों उन्होंने विच ही रल गए उन्होंने नीति को अपना लिया। बाबर ने नीति दसी थी कि न्याय कर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने औरंगजेब ने कहा तू झूठ बोल रहे हैं। हम असी लोग कहने हम तो सियासत वरतते हैं वरती चलो भी फिर जिन्ना चिर होगा फिर उन्ना चिर तो यही सतगुरु साहब जी कृपा करन। आनंदपुर साहब की परख के महाराज ने कहा कि भाई बीज रह गया खालसे। इस तरह भाई जो गुरमुख है गुरसिखा की हर भूल दे उन्होंने संगत में रहिए।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਇੰਨੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਣਾ ਮੇਲ ਲਖਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੈ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ये उधरों पुल के भी होंगे गुरु के लड़ लग जाए जल खालसा रहे निहारा उधर तो फिर तेज प्रताप हो गई है विचार कर रहे हैं हमें कहीं जो चलना हुई संभव हानि होनिया तो आप संगत में सुना करने गुरु महाराज आप कृपा करें जो विचार हुई है अंदर बसे सुनाई विचार है यदि विचार होती है सभी सारी चीजें करने लगे नानक का प्रभ राख ले साहिब बंदी मोच तब तक हो सार संग बिनता संग सोच। वाहिगुरु जी का